हमारा सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है जिसकी रेडियस लगभग 7 लाख किलोमीटर है। कई तारे बहुत बड़े हैं, लेकिन सूर्य हमारे ग्रह की तुलना में कहीं अधिक विशाल है। सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होने में 330,000 से अधिक पृथ्वियां लगेंगी और सूर्य का वॉल्यूम भरने में 1.3 मिलियन पृथ्वियां लगेंगी। सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसका निकटतम तारकीय पड़ोसी अल्फा सेंटोरी ट्रिपल स्टार सिस्टम है। लाल बौना तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है और अल्फा सेंटोरी ए और बी, दो सूर्य जैसे तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, 4.37 प्रकाश वर्ष दूर हैं। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, जो लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। सूर्य मिल्की वे आकाशगंगा में एक सर्पिल भुजा में स्थित है, जिसे ओरियंस पर कहा जाता है, जो धनु भुजा से बाहर की ओर फैला हुआ है। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है और अपने साथ हमारे सौर मंडल के ग्रहों, एस्टेरॉइड, धूमकेतुओं और अन्य वस्तुओं को लाता है। हमारा सौर मंडल 450,000 मील प्रति घंटे 720,000 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से घूम रहा है। लेकिन इस गति से भी सूर्य को आकाशगंगा के चारों ओर एक पूर्ण यात्रा करने में लगभग 230 मिलियन वर्ष लगते हैं। सूर्य अपनी धुरी पर घूमता हुआ आकाशगंगा के चारों ओर घूमता है। ग्रहों की कक्षाओं के तल के संबंध में इसके घूर्णन में 7.25 डिग्री का झुकाव है। चूंकि सूर्य ठोस नहीं है, इसलिए अलग अलग हिस्से अलग अलग गति से घूमते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य लगभग हर 25 पृथ्वी दिनों में एक बार घूमता है, लेकिन इसके ध्रुवों पर सूर्य हर 36 पृथ्वी दिनों में अपनी धुरी पर एक बार घूमता है। सूर्य के पास पृथ्वी और अन्य चट्टानी ग्रहों और चंद्रमाओं की तरह ठोस सतह नहीं है। सूर्य का वह भाग जिसे आमतौर पर उसकी सतह कहा जाता है, प्रकाश मंडल है। फोटोस्फीयर शब्द का अर्थ है प्रकाश क्षेत्र, जो उपयुक्त है क्योंकि यह वह परत है जो सबसे अधिक दृश्यमान प्रकाश उत्सर्जित करती है। यह वही है जो हम पृथ्वी से अपनी आंखों से देखते हैं। उम्मीद है यह कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी आंखों की सुरक्षा के बिना कभी भी सीधे सूर्य की ओर न देखें। हालांकि हम इसे सतह कहते हैं, प्रकाशमंडल वास्तव में सौर वायुमंडल की पहली परत है। यह लगभग 250 मील मोटा है, जिसका तापमान लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट 5,500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह धधकते कोर की तुलना में बहुत ठंडा है, लेकिन यह अभी भी इतना गर्म है कि कार्बन जैसे हीरे और ग्रेफाइट को न केवल पिघला सकता है, बल्कि उबाल सकता है। सूर्य का अधिकांश विकिरण प्रकाशमंडल से बाहर अंतरिक्ष में चला जाता है। प्रकाशमंडल के ऊपर क्रोमोस्फीयर, संक्रमण क्षेत्र और कोरोना है। सभी वैज्ञानिक संक्रमण क्षेत्र को अपना क्षेत्र नहीं कहते हैं। यह केवल एक पतली परत है जहां क्रोमोस्फीयर तेजी से गर्म होता है और कोरोना बन जाता है। प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फीयर और कोरोना सभी सूर्य के वायुमंडल का हिस्सा हैं। कोरोना को कभी कभी सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में सूर्य का ऊपरी वायुमंडल है। सूर्य का वातावरण वह है जहां हम सनस्पॉट, कोरोनल होल और सौर ज्वालाएं जैसी विशेषताएं देखते हैं। सूर्य के इन शीर्ष क्षेत्रों से दृश्यमान प्रकाश आमतौर पर उज्ज्वल प्रकाशमंडल के सामने देखने के लिए बहुत कमजोर होता है, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा प्रकाशमंडल को कवर करता है, तो क्रोमोस्फीयर सूर्य के चारों ओर एक महीन लाल रिम जैसा दिखता है, जबकि कोरोना एक सुंदर सफेद मुकुट बनाता है। लैटिन और स्पेनिश में कोरोना का अर्थ मुकुट होता है, जिसमें प्लाज्मा स्ट्रीमर बाहर की ओर सिकुड़ते हैं, जिससे फूल की पंखुड़ियों जैसी आकृतियां बनती हैं। सूर्य के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, कोरोना इसके ठीक नीचे की परतों की तुलना में बहुत अधिक गर्म है। चलने की कल्पना करें, दूर केवल गर्म होने के लिए अलाव से। कोरोनल हीटिंग का स्रोत सूर्य के अध्ययन में एक प्रमुख अनसुलझी पहेली है। आपको क्या लगता है, कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।